अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम आवाज़ के साथ। ये वो मकाम है जहाँ 2 साल पहले आशूरे के मौके पर बम ब्लास्ट हुआ था और ये है नुमाइश चौरंगी, जहाँ मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को दहशतगर्दी के वाक़ये में 2 स्काउट शहीद हुए और उसके बाद ये इलाका आग और खून का मंजर पेश करने लगा। इस मुहर्रमुल हराम में अवाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर कितना एतमाद कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज है आज का। इस वक्त हम हैं प्रेस मार्केट सदर में। यहाँ पे आवाम से पूछते हैं कि पहली मुहर्रम को एक वाक़या हो गया है सर दहशतगर्दी का, आप क्या समझते हैं? आवाम सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद कर रहे हैं? अवाम कैसे एतमाद कर सकते हैं? ये वाक़या तो बार बार होते रहे हैं, पिछले साल भी हुए, 10 तारीख को हुए मुहर्रम की, और भी कितने वाक़यात हुए। सिक्योरिटी अदारे हैं या नहीं है, आवाम को तो ये भी नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है। अगर हैं तो वो कहाँ हैं? बहुत बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहली मुहर्रम को हमारा नया साल शुरू होता है और उसमें ये तमाशे हो रहे हैं। बहुत गलत बात हुई है। इस किस्म के हालात जो हैं अब आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, जैसे कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी इसकी वजह से। हालांकि जबकि आपके सामने ही है कि चौधरी साहब के बंगले के ऊपर हुआ, डबल कैबिन से हुआ था, तो फिर डबल कैबिन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। इसी तरह वहाँ पे सी व्यू पे हाई रूफ में हुआ तो हाई रूफ पे पाबंदी लगाएं। जब मोटरसाइकिल के ज़रिए होता है, मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी लगा रहे तो गरीब मोटरसाइकिल ही के जरिए दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है फर्स्ट मुहर्रम को। जो जिन लोगों ने फायरिंग की वो डबल सवारी पर ही मोटरसाइकिल पे आए हुए थे। या तो उससे पहले जो हाई रूफ में हुआ वो भी तो हुआ है ना वाक़या सी व्यू में, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा? एहतियाती तदाबीर के तौर पर डबल सवारी पाबंदी लगाई जा रही है, तो चलें इसको फिर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए इस पर? तनकीद की बात नहीं है, बात ये होती है कि फिर सभी को देखना चाहिए ना, फिर ये फ़र्क क्यों है? अमन अमान के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करने आए हैं। मुहर्रमुल हराम है, पहली मुहर्रम को इस तरह का वाक़या हो गया है दहशतगर्दी का। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम इस दहशतगर्दी पर? दरअसल में दहशतगर्द इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत उनके आगे कुछ भी नहीं है। हम तो अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके तमाम अदारों को सही कर दें, तौर तरीके सही कर दें। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, क्यों नहीं करना चाहती गवर्नमेंट कंट्रोल? मर तो आवाम रही है ना, गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं जा रहा। जिनके मर रहे हैं उनसे पूछे ना। अब आप जैसे जवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ है? क्यों नहीं कोई कानून बनाती गवर्नमेंट? पहली मुहर्रम को दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, 2 स्काउट शहीद हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे नाकाम हो गए? इस झूठ की बस्ती में ज़बां खोल रहा हूँ, सच बात सरेदार खड़ा बोल रहा हूँ। जुर्रत पे मेरी दारो रसन भी हुए हैरान, सच जहर है कानों में मगर घोल रहा हूँ। ऐसा भी देखा जा रहा है कि अवामी सतह पर जज्बात बहुत उभारे जा रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। क्या इस वक्त वो दौर नहीं है कि इस वक्त अगर जज्बात ज़्यादा भड़काए जाएंगे तो ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे? पहले भी होते रहे और अब भी ऐसे ही हो रहा है। पिछले मुहर्रम में भी क्या हुआ था आपको पता? जैसे पिछले मुहर्रम में आप लाइट हाउस पे, हम तो उधर ही थे, अल्लाह ने बचाया हमको। और अब क्या हमारी मजलिस भी यहाँ की रह गई इसी दहशतगर्दी की वजह से। हम देखते हैं मुहर्रम से पहले जो है वो इतनी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, इतने इजलास होते हैं, फिर भी पहली मुहर्रम को ये वाक़या हो गया। आप क्या समझते हैं? सर ये इनकी नाअहलीपन है। सब पुलिस रेंजर्स वगैरह सब होने के बावजूद भी ये कार्रवाई कैसे हो गई? ये जो हम देखते हैं नुमाइश का इलाका, ये तो सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर है समझ लें इन तमाम एक्टिविटीज़ का, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि पुलिस भी, रेंजर्स भी, सब कुछ वहीं पर होता है, और वहाँ पर इतनी देर तक ऐसी पैनिक सिचुएशन रहना, आप क्या समझते हैं अगर खुदा न खास्ता को वाक़या हो भी जाए तो क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे संभाल नहीं पाते इस तरह की सिचुएशन को? सर ये ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदार है पुलिस ही। पुलिस अगर चाहे तो ये कुछ भी ना हो। आप ये देखें कि जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, यानी कि हम आम शहरी हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्री प्लान हुआ है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, कोई हो, एक प्लान के तहत इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। आप इतना अमन सुकून था पहली मुहर्रम से पहले, आज इतना हिरासमेंट है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी नज़र में तो हर कलमा गो, चाहे वो किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, शिया हो, सुन्नी हो, बहावी हो, हमारे लिए तो वो कलमा गो है। और हर एक मुसलमान का खून एक मुसलमान के लिए हराम है। ये जो कुछ भी वाक़या हुआ ये बिल्कुल नाअहली का वाक़या है। ये हमारी पुलिस की नाकामी है, हमारी रेंजर्स की नाकामी है, हमारे वज़ीर दाखिला की नाकामी है।